साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खाती एक बार आप लोगों के बीच में लाइव। दोस्तों सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं एवं हिंदू नववर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो इस वर्ष। दोस्तों आज मैं बुद्ध पार्क ये धरना स्थल पर मौजूद हूँ हल्द्वानी में, और आज जो विषय है लगातार हमारे बीच में जो है दीप चंद्र पांडे जी, वे लगातार हर संडे को धरना करने यहाँ पर आते हैं। उनकी प्रमुख मांग शिक्षा को लेकर है, प्राइवेट स्कूल को लेकर है कि जो लगातार जो मनमानियां हो रही है, प्राइवेट जो लूट हो रही है उसको लेकर है। तो आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में बुद्ध पार्क में हमारे दीप चंद पांडे जी जो लगातार प्रयासरत है और जो मनमानी हद से ज्यादा जो प्राइवेट स्कूलें कर रही हैं लगातार, क्योंकि मैं पहले भी ये वीडियो डाल चुका हूं और उनसे मैं पहले भी लगातार एक बार मेरी ऑनलाइन लाइव वीडियो के माध्यम से बातचीत भी हुई थी। तो उस संदर्भ में मैं दीप चंद पांडे जी से बात रखना चाहूंगा। तो पांडे जी आप जो कार्य लगातार कर रहे थे उसमें आपको किस हद तक आपको लग रहा है कि जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग को लेकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक ऑर्डर जारी हुआ था कि यदि कोई स्कूल मनमानी करता तो आप गुप्त रूप से हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, गुप्त रूप से बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुलेआम बोल सकते हैं। ओके। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइलेंटली बोलो, मगर कोई पेरेंट आगे बढ़ के करता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत हुआ है जी। तो अभी फिलहाल जो कार्रवाई ये हुई है कि एक ऑफिसर 3 स्कूलों को देखेंगे जी। अगर कोई भी स्कूल गलत मतलब अगर फीस बढ़ा कर ले रहे हैं या नोटबुक्स या टेक्स्ट बुक का मांग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी जी। बट देखिए सब अब ऑफिसर भी सीमित है, कहाँ ढूंढेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट सभी जनता से है कि जहां ये हल्द्वानी के लिए फिलहाल तो जहां आपको लगता है कि स्कूल में फीस बढ़ा कर ले रहे हैं या नोटबुक खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं या ड्रेस में कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो आप तुरंत, अब देखिए आप तो सीईओ के पीछे या ऑफिसर के पीछे ढूंढते नहीं फिर पाएंगे, तो आप अंत में मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप इकट्ठा मुझे एक वीडियो या जो भी है आप भिजा दीजिए। आपका काम मैं लेकर मतलब क्या बोलूं उसको, आप कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हैं, वो आपका काम निश्चय ही होगा क्योंकि मैं इसको आगे फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। अकेले करने से ये होने वाला है नहीं। तो मेरा एक वो रिक्वेस्ट है। अब ये बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। सब लोग अभी तक ये सोच रहे थे, जनता ये सोच रही थी ये पागल लगा हुआ है, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अंधकार मतलब तो है बट फिर भी ना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। उसका मैं आपको दिखा सकता हूँ ये परिणाम, भले ही पेपर में कुछ भी दिखाएं। ये तो साथियों दीप चंद पांडे जी जो है वो लगातार लगे हैं और लगातार जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानियां जो चल रही है उनको लगातार लेकर वो एग्रेसिव भी है कहीं ना कहीं इस कार्य को धरातल में। और जो अभिभावक है अप्रैल के जो महीने में जो परेशान होते हैं, जो मनमानी जो लूट चलती है उनको लेकर बहुत हद तक धीरे धीरे साइलेंटली वो कार्य को करते जा रहे हैं। और ये अभी नैनीताल जिले में हुआ और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये कार्य हमारे पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा है ना, देखिए सबसे पहले अब इसको आप टिप्पणी तरीके से लेंगे या क्या तरीके से लेंगे मुझे नहीं पता, जैसे भी ले, हमारा उत्तराखंड पूरे सरकार में टॉप नंबर 1 में है। अब बताइए क्यों? कोई लोग हंस रहे होंगे, कोई लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। टॉप क्यों मैं बता देता हूँ। यूसीसी लाने में नंबर 1, ठीक है, नौकरियां निकालने में नंबर 1। तो वैसे ही हमारे स्कूल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसमें फर्स्ट कदम क्यों नहीं उठा सकता? भारत में एक मिसाल बने, जैसे यूसीसी पहले लागू कर दिया वैसे शिक्षा में कुछ कर दिया। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि सरकार कर रही है बट पता नहीं ये पीएम पोर्टल के थ्रू हो रहा है या सीएम पोर्टल के थ्रू हो रहा है। पीएम के पोर्टल के थ्रू से ये सीपी ग्राम से सीएम को आया था, सीएम से फिर ये निर्देश गए हैं हेडक्वार्टर्स देहरादून, और देहरादून से आई एम प्रीटी श्योर कि ये नैनीताल और अपने कुमाऊं में भी आया होगा। तभी ये काम हलचल जो दिख रही है ये हो रही है। अब ये मैं इसका पूरा क्या बोलते हैं क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता बट काम हो रहा है, मतलब ये है कि काम तो हो रहा है। अभी एक रिसेंटली एक लेटर मुझे आया था पीएम पोर्टल से, आप मतलब ये एक 20 लोगों ने किया होगा अपने अपने स्तर पर जो भी रिपोर्टिंग की होगी, तो उसमें एक मुझे भी एक नोटिफिकेशन आया है कि इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है।
तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक जो मेहनत है उसका रिजल्ट ये मेरी मेहनत मत कहिए, ये सब माँ बाप लोग कर रहे हैं या उनकी प्रार्थनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूं कि आप नहीं लेना चाहते श्रेय, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने लेटर भेजा तो होगा, तभी तो ये आपके पास रिपोर्ट आई है। अगर आप ये कार्य करते ही नहीं तो कैसे चलता पता। हालांकि नैनीताल जिले में ये आदेश दे दिया है सीईओ ने कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जबरदस्ती का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या अपने ही स्कूल से उनके बताए हुए स्कूल के हिसाब से आप वहां से यूनिफॉर्म लीजिए, वहां से किताबें लीजिए, तो उसमें आप खुलेआम आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी या जो भी एक सफलता तो मिली है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी क्यों ना, क्योंकि नैनीताल जिले के लिए आदेश हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तमाम हमारे प्रदेश में ये आदेश जल्दी जारी हो। ये पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरे सरकार में होगा। अब क्योंकि ये समय हमने बहुत गलत टाइम पे किया, टाइमिंग ऐसे कोई गलत नहीं है, 1 महीने पहले किया था, इनके कान में बात जाते जाते समय लग गया है, मगर शायद आने वाले वर्षों में ये पूरा ही जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये धीरे धीरे समाप्त होगा। ये उत्तराखंड, ये अभी हल्द्वानी में स्टार्ट हुआ है रेवोल्यूशन, ये आप देखेंगे धीरे धीरे। अभी ये जो शिकायत मैंने की थी 3 तारीख को, 7 तारीख को गई है अजय बलोडिया, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन उत्तराखंड। तो वहां से ये लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है। तो अब एकदम से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है, तो इसमें काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप सभी लोग अगर प्रयास करेंगे, ये तो मैं अकेले एक छोटा सा बता रहा हूँ, ऐसे कितने लोग कहां से किए होंगे, उससे मुझे कैसे पता चला, ये लेटर से मिला। ये जो सभी 20-30 लोगों को गया होगा उसमें मैं भी एक मार्क था, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं जो वाकई में कर रहे हैं काम। अब मैं आपको कुछ नेकेड फैक्ट बताता हूँ, जिसमें कि आइए आरिश भैया, ये हमारे हिंदू पहाड़ी, जरा एक बार इंट्रोड्यूस भी करा दीजिए। फिर मैं वो है कि बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको मिलता हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं जो अब तक के काम कर रहा हूँ उसमें नोटबुक्स पे आई है, लोग कमाई कैसे करते हैं स्कूल वाले जी। तो साथियों आप देखना, हमारे दीपचंद पांडे जी जो नोटबुक जो बारीकियों से उन्होंने जो पढ़ा ना, उन चीजों को भी बताने वाले हैं। तो जी बताइए आप। मैं बहुत दिनों से मार्केट में मेरा प्रयास था कि ये किस किस तरह से पैसे निकालते हैं जी। अब देखिए, नॉर्मल आप किताबें देख रहे होंगे जो आपको मार्केट में मिलती हैं, ये कॉपियां, ठीक है, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, आप अगर आप कैमरा दिखा सकते हैं तो देखिए, बिल्कुल, हाँ, ये जो एक हिमालयन पब्लिशर्स की है, हिमालय जी, ठीक है जी। ये किताब अगर आप पकड़ेंगे कॉपी, इसका ये कवर बहुत अच्छा लगेगा आपको दिखने में, और ये पेपर देखिए, पेपर आप पकड़ के देखिएगा, बिल्कुल हल्का है। हाँ, ये पेपर जो है ये 64 ग्राम, आप हिंदी में बताइएगा। 64 ग्राम का है, 64 ग्राम का है ये पेपर। हाँ, और इसका एमआरपी देख रहे होंगे आप 75 रुपीज। बिल्कुल, साथियों देख सकते हैं 75 रुपीज, 75 रुपीज, 172 पेजेस, ठीक है। अब इसकी असल कीमत कितनी होगी आपको पता है? बताइए, हमें नहीं पता। ये अगर मैं बुक सेलर्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट बुक सेलर्स को शायद 30 से 60% तक जाता होगा। अगर नई भी करेंगे, ये 60% तो आप सीधे सीधे लगा लीजिए, ये बुक सेलर के पास जा रही होगी 30 से 35 रुपए की जी, ठीक है। अगर वो बुक सेलर आपको डिस्काउंट देता है, बोलते हैं कि मैं 40% दे रहा हूँ, करेंगे भी तो 45 रुपए तक आपको ये जो एमआरपी लिखा है 75 जी जी जी, ये आपको 45 रुपीज में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये क्वालिटी अगेन फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि क्वालिटी लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्वालिटी ये है इसकी 64 ग्राम, बिल्कुल, ठीक है, 1 पेज की, नहीं, ये पूरे किताब की, ओके, 64 ग्राम, नहीं 64 ग्राम पेपर की क्वालिटी है, पेपर की क्वालिटी है। और इसमें पन्ने हैं आपके 172, ठीक हो गया, 75 रुपीज, ठीक है। ये डिस्काउंट देने के बाद 45 रुपीज में आती है मार्केट में, ठीक हो गया, ठीक है, जिसमें कि बुक सेलर अपना मार्जिन ले रहा है, जिसने बनाया उसने भी अपना पैसा बना लिया है जी। अब अगर यही चीज आप स्कूल का जिसमें नाम लिखा रहेगा, वो अगर क्वालिटी लेने जाएंगे तो आपको 65 रुपए का पड़ेगा जी। 65 मतलब 20 रुपया सीधे सीधे एक किताब पे ये लोगों ने निकाल लिया होगा। अब समझ लीजिए, ऑन एन एवरेज एक लड़के के ऊपर या बच्चे के ऊपर 10 किताब, अगर मैं खाली इतना ही बता रहा हूँ, 10 नोटबुक ले लो, 20 रुपया इंटू 200 रुपया एक बच्चे के ऊपर, तो खाली मैं ऊपर की बता रहा हूँ। अब 1000 बच्चे हो गए तो 2 लाख तो वैसे ही खाली नोटबुक में कमा लिए स्कूल वालों ने जी। अब आप दूसरे चीजों में, टेक्स्ट बुक में तो और मार्जिन है, टेक्स्ट बुक तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन कोई देने को तैयार नहीं है, वैसे ही हो गया। अब आई कार्ड ले लीजिए, आई कार्ड ये लोग जो आपको स्कूल में बेचते हैं ना, वो 100-150 रुपए की बेचते हैं, बनवाते कितने में, 30 रुपए में बनती है वो जी। तो हर जगह ये लोगों ने लूट मार कर रखी है। तो ये देखिए, ये सब आप किताबें आप देख कर लेंगे। अब सरकार ने ये बोल रखा है कि
स्कूल के ऊपर नोटबुक में स्कूल का नाम लिखा रहना जरूरी नहीं है। तो भाइयों, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। पैसे बचाओ अपने, क्यों खाली स्कूल के नाम लिखने से। फिर आगे ना, मेरे तो एक ही बात, बुद्धि कोई विकसित होने वाली नहीं है, वही बुद्धि रहने वाली है। तो किताब सोच समझ के अपने पैसे बचाओ। और कोई अगर आपको लगता है कि स्कूल बोलता है कि ये आप स्कूल का नाम लिखा रहने वाली नोटबुक लेके आओ, तो आप तुरंत उठाओ 79971104 नंबर उठा के मेरे को फोन करो, फिर मैं आगे इसको लेके जाता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई ग्रेट आदमी नहीं हूँ, मगर मैं ये आप सब लोग इसको पीछे पढ़ते पढ़ते वो आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। बट मैं एक जरिए से कहीं पहुंच चुका हूँ इतने दिनों के बाद, तो मैं आपकी आवाज वहां तक तो जरूर पहुंचा दूंगा। बाद में फिर वो कार्रवाई हो ना हो, फिर बाद में देखी जाएगी। तो साथियों, देख रहे थे कि दीपचंद पांडे जी जो है ना, उन्होंने देखो इतनी गहराई से रिसर्च किया है कि जो खुली लूट होती है ना, जब अप्रैल का नया सत्र चलता है, तो उन्होंने एक एक चीज को बड़े बारीकी तरीके से एनालाइज किया है। और जो कॉपियां, उनका वेट तक बता दिया कि 64 ग्राम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी ये प्रिंटिंग प्रेस में ये कॉपियां छपती होंगी ना, तो जो इन्होंने रेट बताया ना कि जो 75 में ये मार्केट में जो प्राइस लिखा हुआ होता, मुझे तो लगता है कि ये उनको 10-20 रुपीज में बाहर आउट होती होगी। क्योंकि वो एक कॉपी का सवाल नहीं होता, क्योंकि वो बल्क में करोड़ की तादाद में कॉपियां प्रिंट होकर बाहर निकलती है। लेकिन आप 75 रुपीज ही अगर आप 60% कम कर लेंगे, तो 30 रुपए तो जो बना रहा है वो बुक सेलर को दे रहा है जी। तो जो बना रहा है वो भी तो पैसा बना रहा होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि इन जो छोटी छोटी चीजें है ना, देखो मुद्दे हमारे देश में कई है, हर एक मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग मॉनिटर नहीं करते उन चीजों को। अरे यार, हमारा चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। और दीपचंद्र जी यहाँ अकेले कई हफ्तों से हर संडे को यहाँ पर आते हैं और हर इस मुद्दे को बड़े ही कठोर तरीके से रखते हैं। लेकिन लोग ऐसा भी सोचते हैं यार, इनका दिमाग तो घुमा हुआ। हालांकि मैं उनको लगातार, मैं भी खुद क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, ऐसा इनका कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है। मैं ये इंटरव्यू लेने से पहले भी बोला था, यार खाती जी यार, आप प्लीज यार मेरे को ऐसा मत कहिएगा कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो करके। लेकिन इनिशिएटिव वाली बात ही नहीं। अगर जो व्यक्ति अगर पहले पहल कर रहा है और जनता की आवाज को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मंच में उठा रहा है, तो वास्तव में वो कहना भी बनता है। पांडे जी, बताइए फिर आगे आपकी और क्या रणनीति है इसी को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, ये तो अब चलता रहेगा मुद्दा।